राधे राधे बहनों, जय श्री कृष्णा। तो मैं आज आप सभी भाई बहनों को बताना चाहती हूँ कि यानी कि देखिए जो नई रेसिपी वाला राशन आया है तो उसके लिए कॉलम अलग से बता दिए गए हैं। निदेशालय से जो आदेश भेजा गया है उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगी। पहले जो बताए गए थे वो CDPO सुपरवाइजर द्वारा बताए गए थे, तो उनका रजिस्टर बना लिए, लेकिन अब फिर से बनाना पड़ेगा। तो यानी वितरण रजिस्टर जो हमने पहले बनाया था उसको तो उसी हिसाब से रहने दें बहनों, लेकिन जो अब अपने सुपरवाइजर से एक बार और बात कर लें। लेकिन जो जुलाई माह से आपने अभी वितरण नहीं शुरू किया है तो इस तरीके से अपना रजिस्टर बना लें, तैयार कर लें अच्छे तरीके से, यानी जैसे आदेश आए हैं। तो सबसे पहले देखिए, संपूर्ण बाल विकास परियोजना अलीगंज लाभार्थी समूह के अनुसार THR रेसिपी। ठीक है, तो रेसिपी देखिए आप सभी ने नोट कर ली होगी, नहीं नोट की है तो आपके पास जो रजिस्टर आते हैं, जो राशन आता है उसमें सब कुछ लिखा होता है, लेकिन इस तरीके से क्रम बाय क्रम नहीं लिखा होता है। तो देखिए रेसिपी का नाम, रेसिपी के प्रकार, THR वितरण की मात्रा, प्रतिदिन आहार मात्रा, यानी वितरण में कितना देना है, प्रतिदिन आहार कितना बनाना है, हमें उनको बताना है कि उस पर लिखा हुआ पैकेट पर। फिर भी हम उनको एक बार यानी मीटिंग करके, मीटिंग के माध्यम से समझा सकते हैं। सो पहला कॉलम हमारा 6 माह से 1 वर्ष, दूसरा है ये, इसका जो आता है शिशु अमृत है, ये है सामान्य बच्चों का। 1 से 3 वर्ष वाला है, ये है शिशु आहार। रेसिपी के प्रकार है आटा बेसन हलवा मीठा, आटा बेसन हलवा मीठा, ये यानी दोनों का बता रही हूँ मैं अभी। और इसका THR यानी 6 माह से 1 वर्ष के बच्चे को मिलेंगे 2 पैकेट, और 1 से 3 को मिलेंगे 3 पैकेट। और इसके यानी छोटे बच्चे का 65 ग्राम प्रतिदिन बनाना है, और 1 से 3 वाले का 110 ग्राम प्रतिदिन बनाना है। इसी तरीके से आ जाते हैं हम 3 से 6 वर्ष के बाल पुष्टिकर पर। आटा बेसन बर्फी मीठा 1 पैकेट 13 दिनों के लिए, प्रतिदिन 55 ग्राम। दूसरा है 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, यानी इनका एक जैसा है। 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को एक जैसे हैं, और इनका यानी नमकीन और मीठा दोनों तरह का है। तो ये भी देखिए 3 से 6 वर्ष के 5वें नंबर पर है बाल पुष्टिकर दलिया मूंग सोया खिचड़ी नमकीन, 1 पैकेट मिलेगा 12 दिनों के लिए, और यानी 12 12 24, और 1 25 यानी 25 दिनों के लिए, प्रतिदिन 55 ग्राम इसका वजन। अब देखिए कुपोषित बच्चों का आ जाता है 6 माह से 1 वर्ष का जो बच्चा है उसका आरोग्य पोषण के नाम से आएगा ऊर्जा युक्त हलवा मीठा, 3 पैकेट मिलेंगे प्रति बच्चे को, 110 ग्राम प्रतिदिन बना करके खिलाना है। अब 1 से 3 वर्ष के बच्चे हैं उनका राशन का नाम अलग है बाल संजीवनी, ये इनका यानी आरोग्य, इनका देखिए आरोग्य पोषण है यहाँ पर, तो इनका यानी बाल संजीवनी यानी ऊर्जा युक्त हलवा मीठा। ठीक, तो इनको देने हैं 5 पैकेट 25 दिनों के लिए, प्रतिदिन 185 ग्राम बनाना है, यानी किसके लिए, 1 साल से 3 साल के बच्चे को 185 प्रति ग्राम बना करके खिलाना है। अब आ जाता है कुपोषित बच्चा जो 3 से 6 वर्ष का है, उसका सक्षम पोषण के नाम से है ऊर्जा युक्त हलवा मीठा, 3 पैकेट प्रति माह, और इसका 210 ग्राम बनाना है। तो यानी एक तरह का यानी मीठा वाला भी 3 पैकेट मिलेगा इसको, और जो नमकीन वाला है वो भी इसको 3 पैकेट मिलेगा। तो यानी देखिए अब मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देती हूँ। 6 माह वाले को 3 पैकेट, 3 साल वाले को 5 पैकेट, और 6 साल वाले को 6 पैकेट, यानी 3 इस तरीके की 3 इस तरीके की। ठीक है, गर्भवती धात्री वाला भी देखिए यहाँ पर आ जाता है संपूर्ण मात्रा आहार आटा बेसन सोया बर्फी मीठा और मूंग दाल खिचड़ी यानी नमकीन वाला। ठीक, तो इनको 2 पैकेट 12 दिन और 13 दिन के लिए, इनको 160 ग्राम प्रतिदिन बना करके खाना है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ पहले यानी पुष्टाहार वितरण वाला रजिस्टर, जिससे कि वितरण आप पहले करोगी, स्टॉक तो आप बाद में भी बना सकती हैं 1-2 दिन बाद, क्योंकि सबसे पहले आपको लाभार्थी को राशन वितरण करना है बहनों।
और इससे पहले मैंने वो वीडियो बना करके डाल दिया कि स्कैन कैसे करना है, तो वो भी जा करके आप एक बार देख लें। वितरण पंजिका बच्चों हेतु लाभार्थी का प्रकार। ठीक, यहाँ क्रम संख्या पहला कॉलम आपका हो गया लाभार्थी का नाम, तीसरा कॉलम हो गया पिता माता का नाम, चौथा कॉलम आपका आयु हो गई, पांचवा कॉलम लिंग हो गया, और छठवां कॉलम है पोषण स्तर, सातवां कॉलम है मोबाइल नंबर, आठवां कॉलम है वितरण तिथि, किस डेट में आपने बांटा है। आपका नौवां कॉलम है रेसिपी का नाम, 10वां कॉलम है प्राप्ति मात्रा यानी कितना आपको मिला, रेसिपी का नाम 11वां कॉलम, प्राप्त मात्रा 12वां कॉलम, प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर 13वां कॉलम, लाभार्थी से संबंध यानी 14वां कॉलम। लाभार्थी यानी जो भी लाभार्थी ले जा रहा है, यानी हो सकता है लाभार्थी संबंध फिर से शुरू हो गया है, क्योंकि देखिए जब यानी हम उसका फेस कैप्चर कर रहे हैं, तो हो सकता है उस दिन हम एक दिन ऐसा करते हैं कि चलो फेस कैप्चर कर लेते हैं सारे लोगों का, बाद में हम वितरण कर देंगे। तो जब वो लेने आएगा तो उसका संबंध क्या है, चाची है, चाचा है, जो भी है, बुआ है, अम्मा दादी, जो भी है उसका संबंध, तो हम इसमें उसके यहाँ उसके हस्ताक्षर करवाएंगे, यहाँ उसका संबंध लिखेंगे। और ये है टिप्पणी, अगर किसी को कोई अपनी प्रतिराय देनी हो तो ये है। तो ये हो गया यानी बच्चों का। कौन कौन से बच्चों का, 6 माह वाले, 6 से 1 वर्ष के, और 1 से 3 के, और 3 से 6 के। तो ये यानी तीनों तरह के जो बच्चे हैं उनका हो गया। ठीक, अब आ जाते हैं हम गर्भवती का। तो यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा हुआ है वितरण पंजिका बच्चों हेतु लाभार्थी के प्रकार। ये लाभार्थी के प्रकार यानी बच्चों का है। अब यहाँ देखिए अब आ जाता है वितरण पंजिका लाभार्थी का प्रकार गर्भवती धात्री। तो ये गर्भवती धात्री के कॉलम अलग से बनेंगे, उनके कॉलम थोड़े अलग हैं। तो इस तरीके से आप नोट कर लें बहनों, और कोई भी कॉलम में कोई दिक्कत ना होगी, आपको कोई गड़बड़ी ना हो जाए। तो देखिए सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं, पहला कॉलम आपका क्रम संख्या के हमेशा रहता है, दूसरा लाभार्थी का नाम, और यहाँ पर आ जाएगा पति का नाम। वहाँ पति या माता का नाम था, यहाँ पर सिर्फ पति का नाम रहेगा, क्योंकि किसी किसी के पिता नहीं होते हैं तो उसकी माँ का नाम भी लिख दिया जाता है। यहाँ पर पति नहीं होंगे तो यहाँ पर कोई गर्भवती भी नहीं आई। ठीक, तो यहाँ पति का नाम रहेगा। धात्री में हो सकता है उसके पति खत्म हो जाए या जो भी है एक्सपायर हो जाते हैं, तो उसके बाद भी बच्चा हो जाता है कभी, यानी जैसे कि वो प्रेग्नेंट है, बच्चा 2-3 महीने बाद पैदा हुआ, तो उसमें स्वर्गीय लिख दिया करें आप, स्वर्गीय पति का नाम। ठीक, उसके बाद गर्भवती की आयु लिखी जाएगी, मोबाइल नंबर लिखा जाएगा। ये 4 कॉलम हो गए 5। उसके बाद 6वां कॉलम वितरण तिथि, 7वां कॉलम है रेसिपी का नाम, 8वां कॉलम वो रहेगा प्राप्ति मात्रा यानी आपको कितना प्राप्त हुआ। ये वितरण रजिस्टर का बहनों बता रही हूँ मैं आपको, कोई गलती ना कर दें आपको। 8वां कॉलम हो गया प्राप्त मात्रा, उसके बाद 9वां कॉलम है रेसिपी का नाम, 10वां कॉलम होगा प्राप्ति मात्रा, और 11वां कॉलम होगा प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर, और 12वां कॉलम होगा टिप्पणी। तो इसमें देखिए टोटल 12 कॉलम हैं, जबकि ऊपर वाले में टोटल 15 कॉलम है। तो यानी 3 कॉलम इसमें से हटा दिए गए। अब वो 3 कॉलम कौन कौन से ये आप देख लो। देखिए इसमें आयु लिंग लिखा हुआ है, और इसमें आयु तो लिखा हुआ है लेकिन लिंग इसमें नहीं है, तो एक कॉलम तो आपका ये ही हट गया। ठीक है, उसके बाद पोषण स्तर वाला कॉलम एक हटा दिया गया। पोषण स्तर का नाम हटा दिया। फिर मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर तो है, और वितरण तिथि तो यानी 2 कॉलम दिए हुए। रेसिपी का नाम, प्राप्त मात्रा, रेसिपी का नाम 11वां हो गया, और एक कॉलम ये देखिए हटा दिया गया है यानी कि लाभार्थी से संबंध। तो इस तरीके से ये 3 कॉलम इसमें से हटा दिए गए हैं।
तो आई होप आपके समझ में आ चुका होगा गर्भवती धात्री का यानी वितरण रजिस्टर किस तरीके से बनेगा और लाभार्थियों वाला रजिस्टर किस तरीके से बनेगा। अलग अलग रजिस्टर मैंने आपको बता दिए हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि देखिए ये जो नई रेसिपी वाला राशन आया है, जब से बहनों के रजिस्टर कंप्लीट नहीं है, अधिकारी कोई भी आएगा सबसे पहले रजिस्टर मांगेगा, रजिस्टर दिखाओ। रजिस्टर सबसे पहले तो उन्हें ऑनलाइन दिख रहा है कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कुछ बहनों ने पिछले महीने बहुत बड़ी गलती कर दी, यानी राशन भी वितरण कर दिया, फेस कैप्चर किए नहीं हैं और पोषण ट्रैकर भी नहीं खोला उन्होंने पूरे महीने। तो जो भी गलतियां की हैं बहनों, इस महीने अपना सुधार लेना और उसकी वीडियो डाल दिए किस तरीके से वो सुधार होगा, तो उसको जा कर के देख लें। केंद्र पर बहनें चली जाती हैं समय से, लेकिन वो अपना कार्य नहीं करती हैं। 6 कार्य हैं जो प्रतिदिन आपको केंद्र पर पहुंचने पर करने होते हैं, तो वो 6 कार्य कौन कौन से उसका वीडियो बना करके डाल दिया, जा करके अपना देख लें। प्रतिदिन गलती करती हैं और आए दिन आपको लेटर मिलते हैं, कहीं सेवा समाप्ति के लेटर मिलते हैं तो कभी मानदेय रोकने के मिलते हैं। तो आप ऐसी गलती न किया करें। मेहनत कर रही हैं और मेहनत का फल भी न मिले तो ये बहुत बड़ी गलती होगी आप सभी बहनों की। तो बस आज का वीडियो मैं यही पर रखती हूँ और कल फिर मिलती हूँ नई अपडेट के साथ, वितरण रजिस्टर के साथ, यानी लाभार्थियों के स्टॉक रजिस्टर के साथ, और जो भी शासन से आदेश आएगा उसका वीडियो बहुत जल्दी डालेंगे। तो वीडियो को समय से देख लिया करें। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी बहनों। छोटी छोटी वीडियो डली है और एक हमारी जो वीडियो डली है, आप बहनों में से कोई भी सांसद, विधायक या किसी के परिवार में से हैं, आपके रिश्तेदार हैं, तो उस वीडियो को प्लीज़ अवश्य देख लेना। पानी वाली वीडियो है, निकलने की रास्ता नहीं है, बहुत ज़्यादा समस्या है। अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है तो उसके लिए समस्या ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है। ना तो इसमें टेम्पू नहीं आ जा सकते, ना ही एम्बुलेंस आ जा सकती है। कच्ची रास्ता है, पानी भरा हुआ है, कोई कहीं निकल नहीं पा रहा है। शासन प्रशासन देखता रहता है कि यानी कब बड़ी कोई समस्या हो जिससे कि हम वहाँ पर जा सकें। हर चीज़ उनकी नाक के नीचे होती रहती है, लेकिन तब तक बड़ा कोई हादसा नहीं हो जाता है, तब तक कोई उसकी सुनवाई नहीं करता है। विधायक के पास जाओ, हाँ अभी सर्दियों में कहो तो सर्दियों में काम पूरा हो जाएगा, सर्दियों में नहीं हुआ फिर बोलने गए, उसके उनकी सबकी वीडियो और सबके लेटर हमारे पास है। तो बोल दिया गर्मियों तक हो जाएगा। गर्मियाँ भी 3-4 साल से इसी तरीके से चक्कर काट रहे हैं। गर्मियों में जाओ, गर्मियों में हो जाएगा आपके, यानी बारिश होने से पहले हो जाएगा। बारिश शुरू हो चुकी है, कोई कार्य नहीं होता है, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, ग्राम प्रधान हो, कोई हमारी यानी सुनवाई नहीं कर रहा है। वो कह देते सिंचाई विभाग के अंडर में आता है। तो सिंचाई विभाग वालों से जा कर के सांसद विधायक जी को बोलना चाहिए कि यानी देखिए ये इतनी बड़ी समस्या है, तो इस समस्या का समाधान आप ही को करवाना होगा। हम अपना वोट इसलिए देते हैं कि हमारी समस्याओं को सुना जाए, ना कि इसलिए कि हमारी समस्याओं का आप वोट ले करके हमारी समस्या को ना सुनो और हमें दर दर भटकाते रहो। तो देखिए हम बहुत भटक चुके हैं। अब हम सोशल मीडिया के माध्यम से इसी तरीके की वीडियो बना करके डालेंगे। हम जितनी जो भी समस्या होंगी, भाई बहन, सरकार तक कभी न कभी तो वीडियो पहुंचेगी, जिससे कि सरकार की भी आंखें खुलेंगी कि हाँ देखिए कहाँ पर कितनी समस्या चल रही है। और अधिकारियों की नाक के नीचे अधिकारी हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहते, कुछ नहीं करती हैं। तो धन्यवाद।